इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं शशांक जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णानगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, श्री कमलेश कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, नई दिल्ली, पुत्री एवं दामाद श्रीमती भावना जैन, श्री आशीष जैन, नातिन कुमारी योशी जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दीपाली जैन, श्री अनुराग जैन, नाती मास्टर कियान जैन, सिंगापुर, श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, अश्विनी पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान, अद्वैत एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री राजकुमार जी, श्रीमती अनीता जी टोंगिया, जयपुर, राजस्थान। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। ऐसा क्यों होता है? सूर्य रोशनी के लिए निकलता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों की जिंदगी में अंधेरा बना रहता है। अंधों की जिंदगी में अंधेरा हो तो बात अलग है, लेकिन आंखों वालों की जिंदगी में भी अंधेरा बना रहता है। आंख है, अच्छी आंख है, लेकिन अंधेरा है। सूर्य रोशनी के लिए निकला है, लेकिन उनको रोशनी नसीब नहीं होती। सारी दुनिया में जितनी अच्छी बातें हैं, अच्छा जीवन है, जीने के लिए है, लेकिन कुछ लोग अच्छा जीवन नहीं जी पाते। अच्छी चीजें वहीं पड़ी रहती हैं, लेकिन वह अच्छी चीजों को समझ ही नहीं पाते। कल हमने कर्म फल चेतना के संबंध में बताया था। कल अपन ने नियतवाद के संबंध में समझा था। कल हमने उस धारा को समझा था जो धारा में हमारी धारणा बन गई है, जो करोगे वो भरोगे। ये धारणाएं हमारे लिए निष्क्रिय बनाती हैं, हमारी शक्तियों को शांत करती हैं, हमें कुछ नहीं करने की प्रेरणा देते हैं। भारत में एक बहुत बड़ी गंदी आदत चलती है, भगवान भरोसे। कुछ ऐसे गंदे भजन बन गए हैं जिनमें व्यक्ति की शक्तियां खत्म हो जाती। भजन है, भजन से शक्ति बढ़ना चाहिए, शक्ति घटती है। मैंने कहा ना, रोशनी से प्रकाश होना चाहिए, लेकिन अंधेरा है। भजन से शक्ति घट रही है, भगवान के दर्शन से शक्ति घट रही है, गुरु के आशीर्वाद से शक्ति घट रही है, नमोकार मंत्र से शक्ति घट रही है। जितने जितने लोग धर्मात्मा बनते जा रहे हैं, उनका पुण्य क्षय हो रहा है,
मैंने देखा, शास्त्रों में पढ़ा कि धर्म क्रिया करने से पुण्य बढ़ता है, और इधर देखते हैं जितने जितने धर्मात्मा लोग होते हैं उनके पुण्य बढ़ते ही नहीं, वे परेशान हैं। वे पढ़ के आ तो जाते हैं कि भगवान का दर्शन करेंगे, अभिषेक करेंगे तो हमारा पुण्य बढ़ जाएगा, लेकिन कितने लोगों की शिकायत है कि महाराज हम सब अच्छा कर रहे हैं, सब धर्म कर रहे हैं, आपके भक्त हैं, मंदिर आ रहे, लेकिन फिर भी जिंदगी जैसी थी वैसे, कुछ भी सुधार नहीं होगा। तो या तो शास्त्र झूठे हैं, अभिषेक कर लिया महाराज, गंधोदक ले लिया महाराज, सब कुछ तो कर लिया, 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हुए थे। ये लोभ में आकर के मुझे एक थोड़ी सी फुड़िया हुई थी तो मैंने गंधोदक लगा लिया, वो फुड़िया फोड़ा और हो गई, मिट्टी तो नहीं। हो रहा है, हो रहा है। जैसे जैसे हम धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं हमारी शक्तियां घट रही हैं, बढ़ने का नाम तो ले ही नहीं रहे, और उसका परिणाम ये निकलता है कि हम धर्म को झूठा सिद्ध कर देते हैं। सब कल्पनाएं हैं, ये सब व्यर्थ हैं, ये सब विज्ञापन हैं, ये सब धर्म चलाने की दुकानें हैं, ये सब दुकानें हैं, सेल्समैन हैं कि शांति धारा से संकट दूर हो जाते हैं, नमोकार मन से संकट दूर हो जाते हैं, भगवान की भक्ति करो, भक्तांबर पढ़ने से संकट दूर हो जाते हैं। हम घृणा से भर जाते हैं। हमारे जीवन में घटित नहीं हो रहा जो हम शास्त्रों में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल उल्टा घटित हो रहा है। शास्त्रों में जो जो कुछ लिखा है सब प्रैक्टिकल में सब उल्टा हो रहा है, इसलिए लोग धर्म से भाग रहे हैं। तुम लोगों ने भगा दिए धर्म से। धर्मात्माओं ने, जितने पुराने धर्मात्मा लोग होते ना, ये कई लोग नए लोगों को नहीं आने देते। वो धर्म करना चाहते, वो मंदिर आना चाहते, वे अभिषेक करना चाहते, वे मुनि बनना चाहते, वो व्रत लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही तुम धर्मात्माओं को, तुम मंदिर में अभिषेक करने वालों को तुम्हारी मुनिचर्या देखते हैं, वे भाग जाते। देख लिया हमने, हमारे लिए नहीं बनना। प्रायः धर्मात्माओं की संख्या घटती है धर्मात्माओं से, पापियों से नहीं। धर्म का अतिशय घटता है पापियों से नहीं, जो धर्म की क्रियाएं करते हैं। जो मंदिर नहीं आते हैं उनसे धर्म का अतिशय, मंदिर का अतिशय कम नहीं होगा। जो मंदिर आते हैं उनसे धर्म का अतिशय कम होता है। जो मुनि नहीं बने हैं उनसे मुनिचर्या कभी बदनाम नहीं होती है। जो मुनि बने हैं उनसे मुनिचर्या बदनाम होती है। जो पापी हैं उनसे कभी धर्म बदनाम नहीं होता। धर्म बदनाम होता है जो धर्म कर रहे हैं। रास्ता बदनाम नहीं होता उनसे जो रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। रास्ता बदनाम होता है उनसे जो रास्ते पर चल रहे हैं और रास्ते के किनारे रह रहे हैं। बहुत बड़ी चीज महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम धर्म कर रहे हैं, हमारे कारण से धर्म का अतिशय कम हो रहा है। हमारे कारण से, हमारे मंदिर जाने से अतिशय कम हो रहा है। हमारे धर्म करने से धर्म की प्रभावना घट रही है। हमारे धर्म करने से लोग धर्म से घृणा करने लगे। हमारे अभिषेक करने से, हमारी पूजा करने से, हमारे प्रतिमाएं लेने से, हमारा व्रत लेने से
हमारा पिछिक मंडल लेने से, हमारे स्वाध्याय करने से सबसे पहले ये देखना। पूज्यवर समंतभद्र महाराज हरिशरण व्रत कथा कोश, उन्होंने एक ही बात कही, तुम्हारा धर्म सच्चा है, तुमने धर्म किया है, धर्म से तुम्हें शक्तियां मिलेंगी, तुमने अच्छा कार्य किया है, पहले ये बताओ तुम्हारे धर्म करने से लोग धर्म से जुड़े हैं या धर्म से दूर हुए हैं? तुम्हें देख करके, तुम्हें मंदिर आते देखकर कोई तुम्हारे मंदिर आने लगा है और जो आने वाला था वो मंदिर से भाग गया है। अभिषेक करने वालों के, मंदिरों में आने वालों की जब उनकी कसाएं देखते हैं तो नए आने वाले कहते हैं कि नहीं। एक बहुत अच्छा उदाहरण सुनाता हूँ, यथार्थ का उदाहरण। एक दादी माँ घर में चर्चा की, अब मैं शुद्ध सोला का कुएं का पानी, शुद्ध भोजन करने का नियम लूंगी आज। एक उनके यहाँ पोता था, वो दादी माँ के पहले महाराज के पास आ गया। बोले महाराज जी आपसे एक विनती है, बहुत बड़ी विनती है, आपका जन्म जन्म तक उपकार नहीं भूलूंगा, जन्म जन्म तक उपकार नहीं भूलूंगा। बस मेरी दादी, मेरे घर में बहुत शांति है, स्वर्ग है मेरा घर, बस आप मेरे घर को नरक मत बना देना। मेरा घर बहुत स्वर्ग है, बहुत शांति है, कुछ नहीं, सब बिल्कुल इतने बढ़िया है, बस मेरा आपसे विनती है मेरे घर को नरक मत बना देना। मैंने कहा भैया मैं तो स्वर्ग को भी मोक्ष बनाने की सोचता हूं, स्वर्ग के बाद स्वर्ग भी मोक्ष बन जाए, तू नरक करा। बोले नहीं महाराज जी ये सब बातें छोड़ो आप। तो मैंने कहा भैया मैं कैसे नरक बनाता हूं तेरे घर को, मैं तो तुझे जानते ही नहीं, तू आई पहली बार है, तू तो कभी दिखा ही नहीं। बोले महाराज मैं फलाने चंद का पोता हूं। अच्छा अच्छा उनके पोते हो? हाँ महाराज, आज मेरी दादी माँ आपके पास आएगी नारियल लेकर के, बस 16 का खाने का नियम लेगी, मेरी आपसे विनती है दे मत देना, पैर पकड़ लेना, बस मेरे महाराज कुछ नहीं, आप जो कहो मैं कर दूंगा। आप कहोगे कुछ 2-4-5 लाख दान देना हो, कलश मलश बैठालना हो तो हम बैठाल देंगे, जो आप दान कहो वो दे देंगे, जो दक्षिणा आपकी वो कर देंगे, बस नियम मत दे देना। अब मैं तो अचंभे में रह गया कि मैंने कि भाई ये क्या, क्योंकि आपने नियम दिया नहीं मेरा घर नरक बन जाएगा। मैंने कि बेटा नरक नहीं बनता है, स्वर्ग बनता है। जिस घर में शुद्ध खाने वाले हों उस घर में बहुत। बोले महाराज जी ये सब बातें आप मुझसे ना कहें तो अच्छा है। मैंने क्यों भैया, मैं शुद्ध भोजन का अतिशय बता रहा हूँ, चमत्कार बता रहा हूँ, शुद्ध भोजन का सगुण बता रहा हूँ। उन्होंने कहा महाराज जी आप ना बताएं तो अच्छा है, क्योंकि आप जो बता रहे हो ये थ्योरी है और मैंने प्रैक्टिकल देखा है। मैंने क्या बात है? बोले महाराज सुनो, मेरे यहाँ दोस्त है, दोस्त की माँ दादी माँ भी 16 का खाती है, उस घर में दिन भर किस 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 उसने छू लिया, छू 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 छू, ये कर लिया वो कर लिया, कोई उसको छू ले, बस दिन भर बड़ 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 कुड़कुड़ कुड़कुड़। जब भी घर में जाओ कलह मची रहती है। 90% झगड़े उसी 16 पे होते हैं। उसने छू लिया, उसको विवेक ही नहीं, उसको क्रिया नहीं। महाराज जी इतनी कलह होती है उस घर में कि हमारा दोस्त तो महीने में 2-4 बार ही घर में भोजन करता है, होटल में करता है, क्योंकि वहां जाते ही अभी दादी मिल गई तो
और वो कहेगी ये तूने यहाँ क्यों कर लिया, किचकिच होती बहुत ज्यादा। मैं चेत गया, मैंने कि इस बालक ने तो बहुत बड़ी बात कह दी, शोला का खाने से नरक बन जाएगा, धर्म करने से इतना बड़ा दोष हो जाएगा। मैंने कि बेटा ये तो नहीं कहता हूं कि मैं नियम नहीं दूंगा, लेकिन तूने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दे दी जो मेरे गुरुजी भी नहीं दे पाए, जो शास्त्रों से भी नहीं सीख पाया मैं, क्योंकि शास्त्रों में तो महिमा ही लिखी है, शास्त्रों में तो महिमा लिखी, ये तो लिखी ही नहीं है। अब दादी माँ आएगी, वो तो आना ही था। मैंने कही दादी माँ क्या महाराज जी मैं शुद्ध भोजन करूंगी, मैंने क्यों नरक जाने का कार्ड ले रही हूं। मैंने भी मैं तो अब देखो मेरी कैसेट तो अब भर चुकी थी पहले ही से। मैंने क्यों नरक जाने का उपद्रव कर रही हो, क्यों दुर्गति करना चाहती हो, क्यों अपनी जिंदगी बिगाड़ना चाह रही हो नियम लेकर के, डबल पाप लगेगा बहुत ज्यादा। बोले महाराज जी हमने तो सुना था कि आप उल्टा बोलते हो, आज तो शोला का खाने में दुर्गति होगी। मैंने कहा हाँ महाराज जी ऐसी बात मैंने सुनी नहीं। मैंने कहा सुनो, पहले ये बताओ यदि तुमने शोला का नियम लिया और चौके में यदि बच्चा पहुंच गया तुम्हारे रसोई छू ली तो तुम क्या करोगी। बोले उसको छापड़ मार दोगी। मैंने कि शोला का नियम खा करके झापड़ मारा तो झापड़ का पाप ज्यादा है, शोले का नियम का पुण्य कम है। यदि तूने शोले के कपड़े पहन लिए, किसी ने छू लिया तो क्या करोगे, गुस्सा आएगा कि नहीं। बोले आएगा। मैंने कि शोले का भोजन करने पर 6 महीने शोले का भोजन करना और एक दिन गुस्सा कर लेना, 6 महीने का पुण्य खत्म हो जाएगा। काय को ले रही है दादी माँ, दुर्गति करेगी। मेरे कुछ ऐसे ही होते हैं। पर महाराज जी ये बात आपकी समझ में नहीं आई। फिर मैंने समझाया, मैंने कि अब एक फिर क्या करूं महाराज जी, कोई ने छू लिया तो क्या करूं, कोई ने छू लिया तो क्या करूं, कोई चौके में आ गया तो मैं क्या करूं। मैंने कहा एक उपाय है, किसी ने छू लिया तुम्हें तो तुरंत उससे कुछ मत बोलना, तुरंत जाकर के दूसरे कप साड़ी पहन लेना, 2 साड़ी रखना 16 की। प्रतिदिन ये मान के चलना कि एक तो छुएगी ही छुएगी। महाराज उसने दूसरी बार भी छू लिया तो तीसरी रख लेना, तीसरी बार छू लिया तो उससे कुछ मत बोलना जिसने छुआ है। जो तुम्हारे चौके में आएगा उससे कुछ भी नहीं बोलोगे। तीसरी बार छू जाओ तो सीधा जाकर के उपवास ले लेना, चुपचाप शांत चित्त होकर, गुस्से में नहीं। सब लोग पूछेंगे कि मां भोजन क्यों नहीं करे, तो ये मत कहना तुमने छू लिया था। वो पोता भी आएगा, दादी माँ भोजन क्यों नहीं करे, तो एक बार भी मत बोलना तूने छू तो लिया है कहीं का, बदमाश कहीं का। 3 बार छू लिया, मैं कहां से कपड़े लाऊं। नहीं नहीं, छूने का तो बोलना ही नहीं। तूने छू लिया है ये तो बोलना ही मत। बस इतना ही कहना, बेटा मेरा शुद्ध खाने का नियम था, मेरे पास शुद्ध कपड़े नहीं थे इसलिए मैंने भोजन नहीं किया। शुद्ध कपड़े था ही नहीं मेरे पास और मैं शुद्ध खाती हूं तुझे मालूम है, इसलिए बेटा। तो माँ शुद्ध क्यों नहीं था। बोले बेटा नहीं था। अच्छा दादी माँ मैंने छू लिया था ना इसलिए वो। नहीं नहीं तेरी गलती नहीं, तू तो बच्चा है, तूने छुआ थोड़ी था, वो तो छू गई मैं। तेरी गलती नहीं, गलती मेरी है, मुझे देखकर चलना चाहिए था। 16 के कपड़े पहने हो और एक अशुद्ध कपड़े पहने हो,
सावधानी किसको रखना है? कि 17 वाले को? तो तेरी गलती नहीं, बिल्कुल नहीं थे, तो तू तो राजा बेटा है। गलती तो मेरी है, व्रत तो मेरा था, नियम तो मेरा था, शुद्ध खाने का नियम तो मेरा था, मुझे सावधानी रखना थी, इसलिए मेरी गलती हुई बेटा, कोई बात नहीं, जाओ पुचकार के जाओ बेटा। नहीं तेरी तो गलती, तू तो खेल खून बात कर रहा है। शाम को देखना बेटा पोता वो कहेगा व्रत लेने से इतनी शांति, ये दादी माँ इतनी शांत हो गई, मैंने साक्षात छुआ, कुछ नहीं बोल रही, सब गलती मेरी हो गई। इतनी शांत, इतना प्रसन्न भाव, इतना क्षमता भाव। मैंने 3 बार छुआ, 3 बार कपड़े बदले तो भी गुस्सा नहीं आया, तो भी कह रही कि नहीं मेरी गलती है, शुद्ध कपड़े नहीं थे बेटा, किसी की गलती नहीं कहना। महानुभाव, तुम ऐसा 16 खाने का नियम ले लो, सारे पोते दादियों को पकड़ पकड़ के 16 का नियम दिलाएंगे कि महाराज दे दो इनको, क्योंकि 16 का नियम लेते ही ये बिल्कुल शान, क्योंकि कुड़कुड़ तो करती है। तुमने बदनाम कर दिया है, 16 के खाने वालों ने धर्म बदनाम कर दिया, धर्म करने वालों ने धर्म बदनाम कर दिया, और हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये होना चाहिए जो समंत्रभद्र महाराज कहते हैं, तुम्हारी धर्म, जो भी तुमने धर्म किया है, क्या तुम्हारी उस धर्म की क्रिया से कोई प्रभावित है? तुम्हें देख करके किसी ने धर्म करने का मन बनाया है? तुमने रात्रि भोजन का त्याग किया है, क्या तुम्हारे त्याग को देखकर किसी का त्याग का भाव हुआ? तुम मंदिर आ रहे हो तो क्या मंदिर तुम्हें आते देखकर किसी ने कहा भाई मैं भी चलूंगा मंदिर? मैंने आपको देखकर दंग रह गया, तू ऐसा था नहीं, तू ऐसा था नहीं, इतना अच्छा तू कैसे बन गया, तेरे इतने शांत परिणाम कैसे हो गए? बोले मैं प्रतिदिन अभिषेक करने जाता हूं ना। ओह ये बात है, कल से मैं भी चलूंगा। कल से उसका पिता कहेगा बेटा ये बात है, कल से तू मेरे बेटे को भी ले जाना, क्योंकि इतना बढ़िया सुधर गया तू अभिषेक करने से। हमारे शिविर की प्रभावना क्यों हुई मालूम? सारे जगत में शिविर प्रसिद्ध क्यों हो गया? पूरा भारत साल भर इंतजार करता है, माता पिता इंतजार करते हैं कब 10 लाख क्षण आए और मैं अपने बेटे को शिविर में भेजूं। ये महिलाएं साल भर माला फेरती है कि शिविर आए और पति को शिविर में भेजूं। परिवार का हर व्यक्ति ये कर रहा है। मैंने सोचा क्यों, ऐसा कोई खास आकर्षण तो है नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब इन्होंने देखा कि हमारे यहाँ हमने शिविर में भेजा था वो जो हाथ में बोतल लेता था, गुटखा खाता था, अभक्ष खाता था, मंदिर के दरवाजे निकल जाए लेकिन हाथ भी नहीं जोड़ता था, बाजू में मंदिर है दर्शन नहीं करता था। और ये 10 दिन में शिविर के बाद क्या हो गया, ये तो सूर्य उदय होने के पहले ही धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक का लोटा लेके जा रहा है। ये 10 दिन का परिवर्तन। अड़ोसी पड़ोसी ने देखा तू मंदिर जा रहा है, तू अभिषेक कर रहा है। हाँ साहब अब मैं रात में भी नहीं खाता हूं, गुटखा तो खाता ही होगा, वहां भी खाया होगा। नहीं साहब नहीं खाया और जिंदगी में खाऊंगा भी नहीं। तो अब इस प्रकार हो गया। ये चर्चा मोहल्ले में पहुंची, हर माँ ने कहा अगले शिविर में मेरा बेटा भी जाएगा। अब ये क्या हुआ, ये हुआ धर्म। और तुम चाहो तो शिविर को बदनाम कर दो,
शिविर में आने के बाद भी बोतल लाओ और शिविर के जाने के बाद डबल पीना शुरू कर दो, तो जो शिविरार्थी आ रहे थे वो क्या हो जाएंगे भाई? अरे भाई शिविर में तो और डबल हो गया, पापी है, बदनाम कर सकते। धर्म भगवानों से नहीं चलता है, धर्म भक्तों से चलता है। भगवानों से धर्म नहीं चलता। वे तो चले गए, उनसे क्या धर्म चलेगा? उनसे तो जितना बनता था उतना किया और चले गए। अब जो धर्म आगे चलना है, भक्तों से चलना है, धर्म को मानने वालों से चलना है। रास्ता उज्जवल बनेगा रास्ते पे किनारे रहने वालों से, रास्ते पे चलने वालों से। व्रत में अतिशय आएगा, भगवान से नहीं। मंदिर में कभी भगवान से अतिशय मत समझना, कोई मूर्ति में अतिशय नहीं होता है। मूर्ति में अतिशय चाहिए है भक्तों से। आपने देखा, आप लोग कहते महाराज जी ऐसा आप क्या कर देते हो? जिस मंदिर में कोई मूर्ति अतिशयकारी नहीं थी, कोई दर्शन भी नहीं करता था, वहां रहने वाले लोग भी दर्शन नहीं करते थे, और आज वहां लाइन लगा के लोग दर्शन कर रहे हैं। आप में ऐसा क्या जादू है? लोग बहुत परेशान है मेरे से, और लोग इस फिक्र में मेरे पीछे पड़ जाते, महाराज जी को बुला लो, मंदिर में अतिशय हो जाएगा। हाँ, बुला लो महाराज। और महानुभाव में स्पष्ट कह रहा हूं, मेरे में कोई औकात नहीं है जो मैं किसी मूर्ति में अतिशय ला दूं। और ये भी दावा करता हूं, भगवान में कोई ताकत नहीं है जो मूर्ति में अतिशय ला दे। भगवानों के जो अतिशय है 34 वो मेरे काम के नहीं है। और भगवान सिद्धालय में बैठे हैं, मूर्ति में अतिशय वो ला ही नहीं सकते। चाहे आदिनाथ हो, चाहे मुनिसुब्रतनाथ हो, चाहे पारसनाथ हो, भगवान कभी मूर्ति में अतिशय ला ही नहीं सकते। उनके बस की बात है ही नहीं, है ही नहीं। भगवान में कुछ नहीं है, ये किसी काम के नहीं है। कौन? कोई काम के नहीं। यदि काम के होते तो हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठते? हाथ पे हाथ रखे बैठना क्या बता रहा है? मेरे कुछ बस की बात नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। सुनना बंद कर दिया, सुनते ही नहीं, क्योंकि उनके बस की कुछ है ही नहीं। सुन के करेंगे क्या? क्या करेंगे सुन के बताओ? अपन दुख की बात सुनाएंगे, उनमें दुख दूर करने की शक्ति नहीं। उन्होंने सुनना बंद कर दिया, उन्होंने देखना बंद कर दिया, उन्होंने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। उनके बस की कुछ है ही नहीं। कर सकते हैं तो अपन लोग, भक्त लोग। चाहे तो इस मूर्ति का इतना अतिशय कर दें, इतना अतिशय कर दें कि सारे 3 लोक के देवता भी यहां दर्शन करने आ जाएं। ये अतिशय है। सारे भारत के दुनिया वहां चमत्कार होने लग जाए, लोगों को प्रसिद्धि हो जाए, लोगों को गंदोदक में चमत्कार आ जाए। ये ताकत अपने में है। भक्त हो तो कम मत समझना, भक्त में बहुत ताकत होती है। बेटा चाहे तो बाप को बदनाम कर सकता है, बेटा चाहे तो पिता को इज्जत ऊंचाइयों पे दिला सकता है। हाँ, जिस बेटे को कोई नहीं पूछ सकता। लेकिन पिता कभी जिंदगी में वो कार्य नहीं कर पाए। मैं सदा कहता हूं, अपनी जिंदगी में एक कार्य जरूर करना, काम तुम करना, सम्मान पिता का होवे। धन्य है वो पिता जो ऐसे बेटे को पैदा किया। जिंदगी में एक काम जरूर करना, काम तुम करना, और प्रशंसा गुरु की हो जाए। धन्य है वो गुरु जिसने ऐसी दीक्षा दी। मेहनत तुम करना, प्रशंसा किसकी हो? बस एक काम करना। और यदि ये उल्टा कर दिया तो इसी प्रकार भक्ति में एक कार्य ऐसा जरूर करना
जिससे लोग कहें धन्य है वो भगवान जिसका ऐसा भक्त है। एक व्रत जरूर पालना, व्रत तुम पालना, साधना तुम करना, प्रशंसा व्रत की हो जाए। वाह, व्रत में इतनी ताकत है। प्रशंसा किसकी हो रही है? व्रत की। और साधना कौन कर रहा है? व्रती। तुम्हारे व्रत पालन करने से क्या व्रत की महिमा बढ़ी है कि घटी है? तुम्हारे कारनामों से तुम्हारे बाप की इज्जत बढ़ी है या घटी है? फैसला करो। अनाथ होने का निमंत्रण। एक पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट दे रहा हूं। तुम्हारे कारण से तुम्हारे पिता की, तुम्हारे कुल में, तुम्हारी जाति की, तुम्हारे देश की क्या इज्जत बढ़ी है? पुनः तुम्हें ये आर्यखंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, फैसला आपके हाथ में। पुनः ये भारत देश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फैसला आपके हाथ में है। बोलो, तुम्हारे कारण से भारत देश की इज्जत बढ़ी है या घटी है? कोई एक काम करना है जिससे भारत का मस्तक ऊंचा हो। तुम्हारे कारण से, तुम्हारे कारण से तुम कोई एक ऐसा कार्य करो, सारा विश्व सम्मान करे। तुम्हारे नाम से नहीं, ये भारत का सम्मान है, ये देश का सम्मान है। कुछ ऐसा हुआ जिसको लोग कहें भारत देश महान है, क्योंकि वहां ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे आचरण करने वाले रहते हैं, ऐसे धर्मात्मा लोग रहते हैं। आज भारत देश को, भारत के पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, शस्त्र नहीं है, देखिए कैसा आचार है। सारी दुनिया के लोग भारत घूमने आते हैं। तुम दुनिया को घूमने जाते हो गार्डन देखने, और दुनिया के लोग भारत आते हैं खंडहर देखने। मैंने विदेशियों से पूछा यहाँ क्या है, ना तो कोई अच्छे गार्डन है, ना कोई अच्छा स्थान है। तो बोले यहाँ हम लोग खंडहर घूमने आते हैं कि ये भारत देश कैसा था, कैसा रूप था, कैसे जीव लोग थे जो विदेशों में नहीं था। विदेशी लोग भारत का सम्मान करते हैं कि भारत के पास वो शक्ति है जो दुनिया के पास नहीं है। ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो एक विदेश भारत से प्रभावित हो जाए, जो दुनिया के पास ना हो, जो दुनिया के पास ना हो? वो कोई काम ऐसा करो जिससे देश की प्रसिद्धि हो, और कोई ऐसा काम कर दो जिससे देश बदनाम हो जाए। आतंकवादी 10 होते हैं, लेकिन बदनाम कौन होता है? पाकिस्तान आतंकवादी पैदा करता है, ये प्रसिद्धि हो गई। 2-4 लोगों के कारण से देश बदनाम हो गया। तुम्हें एक ही चीज रखना है, कहीं तुम्हारे कारण से देश बदनाम तो नहीं हो रहा है। यदि तुम्हारे कारण से देश बदनाम हुआ है, जाओ अगला भाव तुम्हारा आर्य खंड में नहीं, मिलेक्ष खंड में होगा। वहां होगा जहां तुम कितना भी गलत कर लेना, बदनाम देश की क्या बदनामी है? बदनाम देश की क्या बदनामी वहां पैदा हो गए, क्योंकि फिर करते रहना कोई मतलब। यदि तुम चाहते हो कि जैन जाति में मेरा जन्म हो, तो क्या निर्णय कर सकते हो? तुम्हारे कारण से जैन जाति का सम्मान कभी हुआ? कुछ तुमने किया जिससे जैन जाति का सम्मान हो जाए? ओहो, जैन लोग ऐसे होते हैं। ऐसा कौन सा कार्य किया? कार्य तुमने किया है, सम्मान जाति का हुआ है, प्रशंसा जाति की हुई है। अरे जैन लोग ऐसे होते हैं। ओहो, जैन लोग, तुमने रात्रि भोजन त्याग किया है, और चर्चा क्या हो गई? जैन लोग रात में नहीं खाते, भूखे तुम मरे। बंधन तुमने किया, यश किसको मिला? जैन जाति को। जैन जाति ऐसी है, जैन लोग रात में नहीं खाते, जैन लोग अभक्ष नहीं खाते।
जैन लोग इस प्रकार के मांसाहार नहीं करते। सारे जगत में तुम्हारी भोजन की थाली बंधुओं साधारण नहीं है। तुम्हारी भोजन की थाली, तुम अच्छे आदमी हो, अच्छे लोगों की जितनी ऊंचाइयां होगी वो खतरा उतनी है। तुम अच्छे लोग हो। यदि तुम गंदे लोग होते और गंदा कार्य करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अच्छे लोग हो, तुम जैन हो, इसलिए तुम्हारी थाली महत्वपूर्ण है। तुम्हारी थाली देख करके लोग कहेंगे अच्छा जैन लोग भी ये खाते हैं, तो तुम्हें खाने का पाप नहीं लगा, पूरी जाति को बदनामी का पाप लगा, तो तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। क्या आपके कारण आपके कुल की इज्जत बढ़ी है? आपके कारण कभी आपके कुल की इज्जत बढ़ी है? आपके कुल को कोई नहीं पूछता था, लेकिन तुमने ऐसा कार्य किया कि सारे लोग कहने लगे धन्य है ये कुल जिस कुल में ऐसे जीव पैदा होते हैं। चाहो तो बदनाम कर दो, और यही माता पिता पे आ जाओ। तुमने ऐसा कोई कार्य किया है जिंदगी में, अनाथ होने से बचा लूंगा तुम्हें। ऐसा पुण्य का उदय आएगा कि तुम्हारे घर में कभी तुम्हारे कंधे पर तुम्हारे बुजुर्ग की भी अर्थी नहीं निकलेगी। ऐसे लोग हैं जो जिस घर में जन्म जाते हैं उसके बाद मौत का पाबंद हो जाता है, स्टे ऑर्डर लग जाता है। जन्म लेते ही, गर्भ में आते ही कोई व्यक्ति नहीं मरेगा उनका, सब पे स्टे, यमराज का बंद, इस घर में नहीं मर सकता कोई। करोड़ों करोड़ों वर्षों तक भी कोई नहीं मरेगा। 83 लाख पूर्व तक उस घर में किसी की मौत नहीं हुई, क्योंकि एक आत्मा का जन्म हो गया। 83 लाख पूर्व कितने वर्ष कहलाते हैं? 84 लाख में 84 लाख का गुणा करने पर जितना आवे ऐसा एक पूर्व है। ऐसे 83 पूर्व नहीं, 83 लाख पूर्व है। 84 लाख में गुणा करने पर एक पूर्व है, ऐसे 1 लाख पूर्व। यानी जितना आवे उसमें 1 लाख का गुणा और कर दो। 84 लाख गुणित 84 लाख गुणित 1 लाख, कितना आएगा निकाल लेना। 84 लाख का 84 लाख में गुणा करो, कितना आया? दिमाग तो है ही नहीं महाराज, कैलकुलेटर निकालता है। मोबाइल में जो आए ही नहीं आएगा। इतने वर्षों तक उस घर में किसी की मौत नहीं होगी, ये घोषणा हो गई। क्या गजब! दादा नहीं मरेगा, पिता नहीं मरेगा, कोई कुटुंबी नहीं मरेगा, वियोग जन दुख होता ही नहीं। मैंने कि भगवान है क्या मामला? बोले कुछ नहीं महानुभाव, कोई मंत्र, कोई कर्म, कोई साधना, कोई तपस्या नहीं, कोई दान, कोई पूजा नहीं। बस इतना सा कार्य नियम लेना है कि मैं ऐसा कार्य करूंगा जिससे मेरे बुजुर्गों का मान बढ़े, इज्जत बढ़े, शान बढ़ेगी, मेरे कारण मेरे पिताजी का सम्मान बढ़ेगा। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं, अपने लिए मत करो। मैं ऐसा अच्छा करूंगा जिससे मेरे पिता का सम्मान बढ़े, मेरे दादा का सम्मान बढ़े, सारे नगर में चर्चा हो जाए, देखा जिसका बेटा ऐसा है उसका बाप कैसा होगा। कोई सम्मान नहीं मिल रहा था, उस पिता को कोई नहीं पूछ रहा था, कोई इज्जत ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही बेटे का जन्म हुआ, पिता की पूछ बढ़ गई, इतनी पूछ बढ़ गई, इतनी पूछ बढ़ गई, सारा जगत ऐसा एक बेटा हुआ है। जिस दशरथ को कोई नहीं पूछता था, दशरथ एक सामान्य राजा थे, लेकिन दशरथ की पूछ किसने बढ़ा दी?
दशरथ, कौन दशरथ? कौन दशरथ? राम के, अरे राम के पिताजी हैं। ओहो, बेटा पिता की पहचान बन गया, बेटा पिता की पहचान बन गया। सारी दुनिया में जितने बेटे हैं सब बल्दियत लिखते हैं सनाब। आप लोग को सनाब लिखना, क्योंकि तुम तो इज्जत तो तुम्हारी है ही नहीं। बाप की इज्जत पर जिंदा हो तुम, ध्यान रखना। हर स्थान पर बल्दियत लिखना पड़ रही है पहचान के लिए। सनाब, केयर ऑफ। केयर ऑफ क्यों लिखा जाता है? पत्र में आता ना चिट, केयर ऑफ। केयर ऑफ क्यों लिखा जाता है? क्योंकि मुझे तो डाकिया भी नहीं जानता, कोई इज्जत नहीं। केयर ऑफ, फलाने के बाजू में, फलाने का बेटा है। सारी दुनिया बाप की इज्जत से जी रहा है, सारी दुनिया बाप की कमाई से जी रहा है, सारी दुनिया बाप के नाम से पूज रहा है, सारी दुनिया में हो रहा है। ये महानुभाव तुम्हारी जिंदगी का नहीं। तुम कुछ ऐसा करो तुम्हारे नाम से पिता की पूजा चालू हो जाए, तुम्हारे नाम से पिता का मान बढ़ जाए। काम तुम करो, लोग पिताजी को कहे अच्छा उसके पिताजी हैं ये, कोई नहीं पूछ रहा था। जैसे कहा मालूम वो उनके पिताजी हैं, सारी कमेटी खड़ी हो गई, अरे अरे आइए साहब, आइए साहब, अभी तो तुम हमें पूछ ही नहीं रहे थे। नहीं नहीं, वो आपका बेटा था ना। अरे वो बेटा नहीं है, वो तो साक्षात देवता है। इतनी महिमा बढ़ा दी रामचंद्र जी ने पिता की कि कवियों ने लिख दिया, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और जो कोई दशरथ कहे, कोटि राम फल होए। अरे भाई, उन दशरथ की इतनी कीमत कि 1 करोड़ बार राम का नाम जपो और 1 बार दशरथ का नाम ले लो तो करोड़ों राम फल से ज्यादा है। ये लिख दिया लोगों ने। महिमा किसने बढ़ाई? बोलो, तुम्हारे कारण। क्या तुम पिता के एड्रेस बने हो? क्या तुम्हारे नाम से पिता की इज्जत है? तुम्हारे नाम से पिता को सम्मान मिला कभी? नहीं मिला। तो दूसरा देखो, तुम्हारे कारण से पिता की बदनामी कितनी हुई। तुम वो छोकरे हो कि तुम्हारे कारण से जो कुल की इज्जत थी वो भी धूल में, जो बाप ने कमाई थी वो भी चली गई। जाओ, जब जब तुम्हारे कारण से अपने पूर्वजों की इज्जत में बट्टा लगे, जाओ तुम्हें अनाथ होना निश्चित हो गया है। मैं तुम्हें सुधार नहीं रहा हूं क्योंकि तुम सुधरोगे नहीं। आगरा वालों को मैं सुधारूंगा नहीं क्योंकि ये सुधरेंगे नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं तुम्हें सुधारूंगा नहीं क्योंकि तुम, थोड़ा जोर से बोलो, क्योंकि तुम चिकने खड़े हो, चिकने नहीं उल्टे खड़े हो। तुम चिकने खड़े हो, तुम सुधरोगे नहीं। कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधा करो वो टेढ़ी निकलेगी, नहीं सुधरोगे, पक्का है नहीं सुधरोगे। इसलिए मैं नियम लेता हूं, तुम्हें सुधारूंगा नहीं, लेकिन मेरे पास एक कला है, मैं तो सुधारूंगा नहीं लेकिन तुम सुधरे बिना रहोगे नहीं। मैं तो सुधारूंगा नहीं क्योंकि तुम सुधरोगे नहीं। मेरे कहने से तुम सुधरोगे नहीं, शास्त्र के कहने से तुम सुधरोगे नहीं, लेकिन मेरे पास एक कला है कि तुम सुधरे बिना रहोगे नहीं। मजबूर होना पड़ेगा। मत सुधरो। कौन कौन व्यक्ति है जो अनाथ होना चाहता है? जन्मते ही बाप मर जाए, जन्मते ही माँ मर जाए, जन्मते ही सारा परिवार मर जाए, तुम अकेले बनो। हाथ उठाओ। सुधरना नहीं है तुम्हें? नहीं 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 नहीं, गलती मत करना। नहीं, सुधरना नहीं। हो तत्ता है, सुधरना तो अपन को है ही नहीं।
नियम ले लो महाराज, चाहे कह कह के मर जाएं, कह कह के चतुर्मास कर लें, तो भी हम सुधरेंगे नहीं। ऐसा भी नियम ले लो तुम, ले लिया होगा, लिए हो। तुम तो भगवान के समोषण में से लौट के आ गए, तो हमारा तो छोटी सी सभा है, कोई बात नहीं। जिनवाणी ने कहा इनको सुधारना नहीं, इनका वीक पॉइंट देखो, ये क्या नहीं चाहते, इनका वीक पॉइंट देखो। इनको भय किससे लगता है? अनाथ से। बोलो कौन चाहता है कि मेरा पिता मेरा जन्म देते ही मर जाए, मम्मी मर जाए, मैं दूसरों की जूठन पे पलूं? जल्दी बोलो, कोई नहीं चाहता। तो महानुभाव वो तो होगा, और उस मुख से जो निकल गया है वो पत्थर की लकीर है, क्योंकि मेरी वाणी नहीं है ये जिनवाणी वाणी है। माल तो जिनेन्द्र देव का है, मां छमका मैं लगा देता हूं, झोंक 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 झोंक। माल मटेरियल तो कहां का है? सब जिनेन्द्र भगवान का, मेरा कुछ भी नहीं है। झोंक भी भगवान का है, अगर कलाने की कला। बनाने वालों में भी कई बार अंतर होता, वही माल आप लोग शेयर करना, वही सामान एक रसोईया माल बनाता है तो लोग खाते नहीं, उसी माल को कोई दूसरा रसोईया बना ले तो बनाने वालों के कारण से टेस्ट बढ़ता है कि नहीं? बस मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो जिनेन्द्र देव की सामग्री का रसोईया हूं, और ऐसा झमका लगाता है लोग चाट चाट के खाते हैं, और कई बार तो उंगली भी काट लेते हैं। बस वो झमका लगाने की, झोंक लगाने की कला मेरे पास है। मेरे पास ना तो मिर्ची है, ना जीरा है, ना घी है, ना आटा है, ना दाल है, कुछ नहीं है। मैं तो कुछ नहीं, पंचम काल का एक ज्ञान हमारा बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं कुछ नहीं जानता, है ही नहीं मेरे पास कुछ। जो कुछ भी है सब जिनेन्द्र देव का दिया हुआ है। सृष्टि का कल हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अपने पास क्या है, क्या जानते हैं, क्या चर्चाएं करें कि स्वर्ग है कि नहीं, नरक है कि नहीं, मोक्ष है कि नहीं, भगवान हुआ है कि नहीं, क्या जानते हो आप? कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, कुछ भी मुझे पता नहीं है। और 1.5 महीने से 1 महीना, लगभग 1 महीने से वो भोजन परोस रहा हूं कि लोग उंगलियां चाट चाट के खा रहे हैं। आगरा के लोग नहीं, दिल्ली से आ रहे, फिरोजाबाद से आ रहे, सब ये भोजन की प्रशंसा सुन के आ रहे। ध्यान रखना, ऐसे ही नहीं जो पागल कुत्ते काट के भगे आ रहे हैं। उन्होंने सोचा कि बढ़िया भोजन परोसा जा रहा है, और मेरा कुछ भी नहीं है। बस एक कला मेरी है, झोंक लगाने की कला। जितने आचार्य हुए सब कुंद कुंद भगवान क्या है, कुछ नहीं जानते थे, कुछ भी ज्ञान नहीं था, वे भी हमारे जैसे ही छदमस्त हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा झोंक लगाया, आज 2000 वर्ष तक उनका ट्रेडमार्क का चल रहा है। किसका भोजन है ये? किसने कहा है? कुंद कुंद भगवान ने। अरे लोग कहते खा जाओ, सोचो मत, ये उनकी कला थी। जानते कुछ नहीं थे, गणधर परमेष्ठी कुछ नहीं जानते, शुद्ध केवली कुछ नहीं जानते, कुंद कुंद भगवान कुछ नहीं जानते। हम और आप तो जानते हैं ही नहीं, सबसे बड़े मूर्खानंद है। लेकिन मात्र एक सब कुछ जिनेन्द्र अपन को उसमें झमका, शौक की बहुत बड़ी कीमत होती है। उसी से भोजन स्वादिष्ट बन जाता है, उसी से प्रशंसा बन जाती है। तो लो, मैंने कह दिया, कौन अनाथ बनना चाहता है? बोले जल्दी। कौन चाहता है कि हमारे जन्मते पूरा घर मर जाए?
मैं अकेला रहूं, कोई नहीं, मेरे आते ही एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। किसकी इच्छा है ऐसी? नहीं है, वो तो होगा। कह दिया तो कह दिया, वो तो होगा, वो तो होगा। 3 बार और कह दूं, होगा। बस एक तरीका है बचने का, एक तरीका है बचने का, बहुत सरल तरीका। कोई तपस्या नहीं, कोई मुनि नहीं बनाऊंगा, कोई तुम्हारे दान नहीं कराऊंगा। बस एक ही बात ध्यान में रखना, तुम ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे तुम्हारे पूर्वजों की इज्जत में बट्टा लगे। बस इतना सा कर लो। बस जो तुम्हें करना है करना। मैंने अब, क्योंकि तुम मानने वाले तो बोलो ना, मानने वाले तो, हमने कहा ना 1 महीने से, देखो ऐसा मत सोचना जो मैं चाहूं वो हो जाए, जो मैं देखना चाहूं वो दिख जाए, मुझे किमिक्षिक वरदान चाहिए। चलो छूट देता हूं, क्योंकि तुम्हें मानना ही नहीं है। तुम एक बार भी नहीं कहोगे नहीं आज के बाद मैं नहीं चाहूंगा कि जो मैं सोचूं वह हो जाए, जो मैं देखूं वह दिख जाए, मैं जो चाहूं वो हो जाए, मैं जो करना चाहूं वो कर लूं, जो मेरे मन में आए वो होना चाहिए। इसका त्याग करने की बात कही थी। जो त्याग नहीं कर पाए हो, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। जो चाहे वो तुम करना, जो चाहे तुम देखना, जो चाहे तुम सुनना, जो चाहे तुम बोलना, जहां चाहो वहां जाना, जो खाना हो खाना। बस एक मंत्र ले लो। वह कार्य नहीं करते समय सोच लेना, ऐसा करने से हमारे पूर्वजों के कुल में बट्टा तो नहीं लगेगा। बस इतनी सी बात है, करो। हमारे पूर्वजों की ख्याति क्या है? प्रथमानुयोग पढ़ो, वंश के पढ़ो। 8 साल के बाद और 18 साल के बाद पूज्य जिनसेन स्वामी कहते हैं, इनके पूर्वजों की इज्जत बताओ। किस गद्दी पर, किस कुल में तुम जन्मे हो, तुम्हारे पूर्वजों का क्या है? जब कोई राजगद्दी पर बैठता है ना, तो राजगद्दी में बैठने के पहले जो वहां के पुरोहित होते हैं वो वृद्धावली बांधते हैं, इस गद्दी पर कैसे कैसे राजा बैठ चुके हैं, क्या तुम वैसे हो? एक बताते हैं, हमने देखा नहीं, सुना नहीं, सुनाया था आप लोगों ने कि वो सीरियल चला था राजा भोज या विक्रमादित्य का, जिसमें राजगद्दी पर बैठने के पहले एक एक पुत्री निकल के पूछती है, इस सिंहासन पर ऐसे लोग बैठे हैं, क्या तुम ऐसे हो? तुम्हारे पूर्वज कैसे हुए, क्या ऐसे हो? यदि हो तो इस गद्दी पर बैठो, अन्यथा इस गद्दी से दूर रहो। ये नियम था। अभी जयपुर के अंदर राजा मान सिंह के परिवार का राज्याभिषेक हुआ, उनके हाथ भी राज्याभिषेक होता है, पगड़ी बांधी जाती, वो 13वें पे होती ना। ये 13वें की रस्म क्या है? 13वें जो पगड़ी बांधी जाती है ना, वो पगड़ी मालूम है क्या पगड़ी है? ये पगड़ी वही है कि देख लो तुम्हारे पूर्वज कैसे हुए हैं, जो मरा है वो कैसा था, और उसको पगड़ी किसने दी थी? हर बेटे को अपनी 7 पीढ़ियों की इज्जत अपने बेटे को 18वें साल में बताना चाहिए। कायदा तो 8 साल का लिया, 2 मौके दिए उन्होंने, एक 8 साल में और एक जब वो गृहस्थी में प्रवेश करता है उस समय कहा कि बताओ तुम किस कुल में जन्मे हो, तुम्हारे माँ बाप की पूर्वजों की क्या इज्जत थी। तो जयपुर के अंदर 300 पीढ़ी का इतिहास बांचा गया। उसको तिलक करते ही उनका बोझा बोलता है, आप जिस राजगद्दी पर बैठ रहे हो, इस राजगद्दी पर 300 पीढ़ी पहले श्री राम जी बैठे थे। बस और कुछ नहीं कहा। ये गद्दी श्री राम की गद्दी है, इस पर राम जी बैठे थे।
अब राम जी की इज्जत तो तुम्हें मालूम है, बस क्या आप उस इज्जत को कायम रख पाओगे? यही जिनसेन स्वामी कहते हैं, जैसे ही 8 वर्ष का 18 वर्ष का हो और बच्चे को बैठालना चाहिए, तुम्हारे पूर्वजों की इज्जत क्या है, कैसे कैसे तुम्हारे पूर्वज हुए हैं। तुम्हारा मूल वंशज है ऋषभ देव इक्ष्वाकु वंशज। जितने जैनी है ना, ये सबका मूल वंशज कौन है? ऋषभ देव, ऋषभ देव, ऋषभ देव। जिस वंश को ऋषभ देव ने चलाया हो, उस वंश के आप हो। बोलो, कोई कार्य करते समय देख लो कहीं ऋषभ देव रूपी तुम्हारे पितर बदनाम तो नहीं होंगे, उनको शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा, उनकी इज्जत तो धूल में नहीं मिलेगी, उनका अपमान तो नहीं होगा। और यदि तुम्हारी क्रियाओं से तुम्हारे पूर्वजों का थोड़ा भी अपमान हुआ तो जाओ, तुम्हें अनाथ होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम जन्म लोगे, पहली बात तो माँ बाप मिलेंगे ही नहीं, सम्मूर्छन जन्म होगा। सम्मूर्छनों में जन्म किनका होता है? उन्हीं जीवों का जिन्होंने अपने पूर्वजों की इज्जत में बट्टा लगाया, पूर्वजों को सम्मानित अपमानित किया, उनको शर्मिंदा किया, उनकी इज्जत को धूल में मिला दिया। और माँ बाप को मैंने बोला, कहाँ का बेटा पैदा हो गया, जो इज्जत कमाई थी वो सब ये अभिशाप तुम्हें सम्मूर्छनों में पैदा कराता है। सम्मूर्छनों में पैदा होना है तो मैं रास्ता बता रहा हूं, मैं तुम्हें सुधार नहीं रहा हूं, वो तो मैंने नियम ले लिया। मैं तो रास्ता बता रहा हूं कि तुम्हारा जन्म सम्मूर्छनों में है, क्योंकि तुम माँ बाप के लिए अभिशाप बन गए और माँ बाप ने तुम्हें अभिशाप दे डाला, उनकी इज्जत धूल में मिला दी। सरल तरीका, जो तुम्हें करना हो बस इतना सा सोच लेना, मेरे इस कृत्य से मेरे पूर्वजों की इज्जत बढ़ेगी या घटेगी, बस इतना सा सोचो। यदि बढ़ेगी तो कितनी बढ़ा पाओगे, उतने उतने तुम सनात होते जाओगे। गर्भज में पैदा होगे, उच्च कुल में पैदा होगे, उच्च कुल में ऐसे कुल में पैदा होगे जहां किसी की अकाल मौत नहीं होगी, जहां अल्पायु नहीं होगी। और यदि पूर्ण संकल्प लेके चले तो एक दिन तीर्थंकर बन के जन्मोगे कि घर में किसी की मौत ही नहीं होगी। तीर्थंकर वियोग जन दुख नहीं। तीर्थंकर जिस घर में जन्म जाते हैं, करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक किसी की भी मौत नहीं होती, उनके कुटुंब में मरते ही नहीं। ये देर तुम्हें रखना है। इसी प्रकार शिष्य की बात है। ऐसा कोई गुरु के नाम से तो हर शिष्य अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। गुरु की जय बोलो और चतुर्मास कराओ, गुरु की जय बोलो और जय जयकार कराओ। गुरु का पता तो कितने शिष्य हैं जो गुरु के नाम से पूज रहे हैं, स्वयं की कोई कीमत नहीं है, स्वयं की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन जैसे ही गुरु का नाम लिया, अच्छा अच्छा ओ आइए महाराज, आइए आइए आइए, अच्छा आप उनके गुरु है, चेले हैं। शिष्य को कहा गया कुछ ऐसा कर, कुछ ऐसा कर, कर तू और गुरु की इज्जत बढ़ जाए। ये गुरु कौन है? ये गुरु कौन है? मैं तो नहीं जानता, मुझे तो पता नहीं है। तो उस शिष्य को जानते हो? हाँ यार, वो तो शिष्य जानता हूं मैं। अरे उस शिष्य के ये गुरु हैं। कौन पहचान बन गया? कभी कुछ ऐसा करो कि तुम गुरु की पहचान बन जाओ। हुआ है एक शिष्य ऐसा, हुआ नहीं है, एक शिष्य ऐसा है, एक शिष्य ऐसा जिस गुरु को कोई नहीं जानता था। मैं जब जयपुर पहुंचा राजस्थान में, कोई नहीं जानता था, किसी को पता ही नहीं था
कि ज्ञान सागर नाम की कोई शक्ति हुई है, थोड़े से लोग जानते थे। यहां तक कि 94 में जब मैं जयपुर पहुंचा तो सांगानेर में कहा, मैंने कहा भाई एक ज्ञान सागर महाराज हुए मेरे दादा गुरु, वो रानौली में उनका जन्म हुआ, रानौली का कोई है क्या? तो एक व्यक्ति ने कहा हाँ साहब मैं रानौली का हूँ। तो मैंने कहा भाई ज्ञान सागर कि महाराज रानौली का तो मैं हूँ, लेकिन ज्ञान सागर महाराज कोई रानौली के हुए हैं ये मुझे पता नहीं। रानौली के व्यक्ति कहता है ज्ञान सागर हुए, ये मुझे पता नहीं है। मैंने कहा ज्ञान सागर महाराज आपकी इज्जत देख लो कितनी है, जहां जन्मे वही व्यक्ति नहीं जान रहा कि ज्ञान सागर हुए। पूरे भारत में कोई नहीं जानता था, बुंदेलखंड में कोई नहीं जानता था, आगरा में कोई नहीं जानता था, भारत का 90% प्रदेश नहीं जानते थे ज्ञान सागर। एक चेले ने जिनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज, आज गुरु की पहचान बन गए हैं जी। आज ज्ञान सागर को कोई नहीं जानता। मालूम है कौन ज्ञान सागर की बात कर रहा हूं मैं? कौन से ज्ञान मालूम? विद्यासागर के गुरु। अच्छा अच्छा वो तो ओहो भगवान, जिसका चेला ऐसा है उसका गुरु कैसा होगा। गुरु अपनी जिंदगी में वो सम्मान नहीं पा पाए, एक चेले ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि गुरु को ऐसा सम्मान मिला। आज सारा भारतवर्ष पूज्य ज्ञान सागर महाराज को सर्वोच्च शिखर पर देखता है। कौन सी ध्वजा है उनके पास? स्वयं की ध्वजा नहीं, चेले की ध्वजा। कुछ ऐसी साधना करो कि तुम गुरु की ध्वजा बन जाओ और गुरु उस मंदिर की मूर्ति बन जाए। गुरु क्या बन जाए? गुरु मंदिर की मूर्ति बने और तुम उस मंदिर की ध्वजा बने। ध्वजा को देख के लोग लगाए कि ये मंदिर किसका है। तुम्हें मूर्ति नहीं बनना, नहीं तो तुम पहले से जाके बैठ जाओ। हम तो मूर्ति बन जाते हैं और गुरु की ध्वजा बना लेते हैं। हम मंदिर में मूर्ति बन के बैठे, गुरु महाराज आप ध्वजा बनो, तुम्हारे नाम से लोग जाने कि किसका चेला है। नहीं, मेरा सोचना उल्टा है। गुरु मंदिर की मूर्ति बने और चेला उस मंदिर की ध्वजा बने कि चेले को देखकर लोग मंदिर के अंदर चले जाए कि जब ध्वजा ऐसी है तो मूर्त, जिसकी मूर्त इतनी सुंदर। अच्छा बोलो, ज्ञान सागर को किसने देखा है? मुझे नहीं दिखता कि इसमें कोई ने देखा हो। नहीं देखा ना? लेकिन ज्ञान सागर कैसे थे? हर व्यक्ति के मुख से श्रद्धा का भाव निकलेगा। क्यों, तुमने तो देखा ही नहीं? अरे वो नहीं देखा तो नहीं देखा, उनका चेला तो देखा है ना। जाओ, ऐसे जो गुरु की ध्वजा बन जाते हैं, लोग चेले को देखकर, उनकी चर्या देखकर, उनका हाव भाव देखकर, उनके परिणाम देखकर गुरु की शान बढ़ जाती है कि जब चेला ऐसा है तो गुरु कैसे होंगे। ऐसे चेलों को एक दिन साक्षात तीर्थंकर उसके गुरु बनते हैं। समय आपका हो गया। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शशांक जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, पता कृष्णा नगर दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन।
श्री कमलेश कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, नई दिल्ली। पुत्री एवं दामाद श्रीमती भावना जैन, श्री आशीष जैन, नातिन कुमारी योशी जैन, गुरुग्राम, हरियाणा। पुत्री एवं दामाद श्रीमती दीपाली जैन, श्री अनुराग जैन, नाती मास्टर कियान जैन, सिंगापुर। श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, अश्विनी पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान, अद्वैत एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री राजकुमार जी, श्रीमती अनीता जी टोंगिया, जयपुर, राजस्थान।